GTIN एग्जेम्पशन क्यों ज़रूरी है? अगर आप कोई भी ब्रांड का नेम एंटर करते हैं तो आपको एरर शो होगा अपनी लिस्टिंग में। ब्रांड का नेम कहाँ पर शो होता है लिस्टिंग में? अगर आप देखना चाहते हैं तो कोई भी लिस्टिंग ओपन करें, इसमें आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपने जेनरिक लिस्ट किया होगा तो यहाँ पर जेनरिक शो होगा। अगर आपने ब्रांड नेम अप्रूवल लिया हुआ होगा GTIN के ज़रिए तो उस ब्रांड के नाम के साथ आप उस प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट अपलोड करना चाहें किसी भी कैटेगरी में तो आप उसका GTIN एग्जेम्पशन ले लें। GTIN एग्जेम्पशन उमूमन उस वक्त लिया जाता है जब आपके पास प्रोडक्ट का UPC कोड नहीं होता और आप उस प्रोडक्ट को जेनरिक में भी अपलोड नहीं करना चाहते, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट का कोड नंबर भी नहीं है जिसको प्रोडक्ट आईडी को आप एंटर कर सकें जिसमें, और ना आपके पास आपने उसको जेनरिक मेंशन करना है। अब आप कैसे लेंगे GTIN एग्जेम्पशन? अपने सेलर सेंट्रल पेज पर जाकर सर्च बार में आप GTIN एग्जेम्पशन एंटर करेंगे और उसके बाद आपने उसको सर्च करना है। सर्च करेंगे, हेल्प पेज के ऊपर आपके पास सर्च रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दें, हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट हैव UPC कोड। इस पेज पर आप स्क्रॉल करेंगे, डाउन नीचे आएंगे, GTIN एग्जेम्पशन का ऑप्शन लिखा होगा आपके ऊपर कि GTIN एग्जेम्पशन के पेज पर जाएं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो पेज खोलेगा उसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा अप्लाई फॉर GTIN एग्जेम्पशन। बेहतर ये है कि आप इस लिंक को अपने बुकमार्क्स में सेव कर लें, क्योंकि ऑन एंड ऑफ इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आप चाहें तो बहुत सारी कैटेगरीज़ का एक साथ भी GTIN एग्जेम्पशन ले सकते हैं और अगर चाहें तो एक एक करके भी लिया जा सकता है। अब आपने अप्लाई करना है GTIN एग्जेम्पशन के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कौन सी कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है जिसमें आपको अपना ब्रांड नेम शो करना है। ब्रांड नेम शो करने के अगेन वही दो रास्ते हैं, या तो आपने अपना ब्रांड अप्रूव करवाया हो, रजिस्टर्ड ब्रांड हो आपका, जिसके बाद आपको जब आप लिस्टिंग करें तो उस ब्रांड के थ्रू आप लिस्टिंग कर सकें और उसके बार कोड्स सब आपके पास मौजूद हों। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अमेज़ॉन से GTIN एग्जेम्पशन ले लें और अपना कोई ब्रांड नेम अप्रूव करवा लें। कोई भी ऐसा ब्रांड नेम जो आप अपनी प्रोडक्ट्स को देना चाहते हैं या उस कैटेगरीज में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको सोच सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से या इन द लॉन्ग रन उसको चलाने के लिए। मिसाल के तौर पे मैंने ब्रांड नेम सोचा कि मुझे नोवा अप्रूव करवाना है। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 3 कोई भी ब्रांड नेम एक वक्त में अप्रूवल के लिए एंटर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं उसकी। अगर तीनों अवेलेबल हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि इस कैटेगरी में आप किसी भी ब्रांड नेम को यूज़ करके अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो फिर जो भी ब्रांड नेम अप्रूव होगा उसको आप अपनी लिस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो आपके खुद का ब्रांड हो जाएगा जिसको आपने अप्रूव करवाया होगा। अब सबसे पहले तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे आपने सोचा कि मुझे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शो कर रहा है, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ऑब्वियसली रिस्की होता है क्योंकि फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। एज अ बिगिनर आपके लिए बेटर है, मैं बिगिनर्स के लिए स्पेशली बात कर रही हूँ, कि ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करें जो कि प्रोडक्ट आपकी रीच में हो। मिसाल के तौर पे मैंने अब इसमें सेलेक्ट किया है, मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है किचन आइटम्स की। किचन आइटम्स यूजुअली बिगिनर्स के लिए अवेलेबल भी रहते हैं और बिगिनर्स को मसला भी नहीं होता। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ऑप्शंस, बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी आ जाती हैं जिसको आप इजीली आपको मार्केट से अवेलेबल होता है, जो भी आपने प्रोडक्ट हंट की उसको। अब ब्रांड नेम के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सेलेक्ट किया कि नोवा, मुझे अप्रूवल चाहिए मुझे नोवा के ब्रांड का, नोवा नेम का, तो मैंने इसमें एंटर कर दिया। किचन कैटेगरी सेलेक्ट की, नोवा मैंने एंटर कर दिया। अब दूसरा ब्रांड नेम कोई भी, जैसे ब्रांडो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने उसको एंटर कर दिया। तीसरा ब्रांड नेम मैंने एंटर किया ग्रेवी के नाम से और मैंने इसकी चेक फॉर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर दिया।
अब अमेज़ॉन मुझे बताएगा कि ये ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं या नहीं। नोवा का इसने बताया कि नोवा अवेलेबल है, जबकि बाकी दो अवेलेबल नहीं हैं। बाकी दो की अप्रूवल भी ली जा सकती है, वो लेटर ऑन हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे मुमकिन है। अभी चूंकि अब वो हमें नोवा दिखा रहा है, इसलिए हम नोवा को जो है वो सबमिट फॉर प्रूफ पे क्लिक कर देंगे। नोवा मेरा ब्रांड अप्रूव हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से। कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ। अब मुझे इस बात का प्रूफ सबमिट करना है अमेज़ॉन के पास कि हाँ, इस ब्रांड की प्रोडक्ट मेरे पास जो है वो अवेलेबल हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे अब मुझे किचन आइटम में जो है वो नोवा के नाम से एक नाइफ़ जो है वो अपलोड करनी है, या नाइफ़ का सेट कोई अपलोड करना है, या कोई भी और चीज़ अपलोड करनी है। अब जो मेरे पास नाइफ़ मौजूद है या जो मैं उसको अपलोड करना चाहूँगी, तो सबसे ज़रूरी है कि मेरे पास उस नोवा के नाम के स्टिकर्स बन चुके हुए हों। जब वो स्टिकर्स बने हुए होंगे, जो भी पैकेट होगा जिसमें मैं वो नाइफ़ को पैक कर रही हूँ या जो उसका ऑलरेडी पैकेट मौजूद है, उसके ऊपर वो स्टिकर अटैच होगा नोवा के नाम का। यानी कि ये प्रूफ है कि ये नाइफ़ जो है ये नोवा ब्रांड है, जिसको मैंने अमेज़ॉन से अप्रूव कराया है और मैं इसको अपलोड कर सकती हूँ इस ब्रांड के नाम के साथ। कोशिश करिएगा कि जब आपने उसकी प्रोफेशनल पिक्चर्स लेनी है, फिर स्टिकर लगाकर प्रोफेशनल पिक्चर्स आपने क्लिक करनी है। कोशिश करनी है कि जब आप उसकी प्रोफेशनल पिक्चर्स क्लिक कर रहे हों तो एक एंगल से नहीं बल्कि 3-4 एंगल से उसकी आपने पिक्चर लेनी है प्रोडक्ट की, जहां पर आपका स्टिकर नोवा के नाम से शो हो रहा हो, क्योंकि ये ब्रांड अप्रूवल मुझे मिली है अमेज़ॉन से। अब आपने ये भी कोशिश करनी है कि जब आप तस्वीर लें तो जो बार कोड उसमें नज़र आ रहे हैं वो आपकी तस्वीर के साथ क्लिक नहीं हो, सिर्फ आपका ब्रांड नेम विजिबल हो। स्पेशली जब आपने पिक्चर अपलोड करनी है प्रूफ के लिए, 3 से 4 पिक्चर्स का ऑप्शन आपके सामने होता है, जिसमें से फर्स्ट पिक्चर में आपका ब्रांड नेम बहुत विजिबल होना चाहिए कि ये मेरा ब्रांड नेम है जो कि अप्रूव हुआ है अमेज़ॉन की तरफ से। GTIN एग्जेम्पशन में इसकी मैंने अप्रूवल ली है और इसी नाम से मैंने अब अपनी किचन कैटेगरी में आगे सारे आइटम्स अपलोड करने हैं। मैं बार बार वही बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना ब्रांड नेम इस तरह अप्रूव करवा सकते हैं अमेज़ॉन से। अगर आपका वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो जब तक आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते तब तक आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपना ब्रांड नेम देकर इस तरह अमेज़ॉन के ऊपर अपने स्टोर पर उस कैटेगरी में जिसमें आपने अप्रूवल लिया हुआ है उसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। अब आपने इसमें तस्वीरें अपलोड करनी है। जैसे कि मैंने बताया आपको शुरू में कि तस्वीरें आपने कोशिश ये करने हैं कि आपने प्रोफेशनल पिक्चर्स ली हुई हों, ऐसी पिक्चर्स जिसमें आपका जो ब्रांड का स्टिकर है या जो आपने प्रिंट करवाया हुआ ब्रांड नेम वो विजिबल होना चाहिए उस बॉक्स के ऊपर जो आपने सबमिट करना है अमेज़ॉन के ऑर्डर के साथ। अब मैंने अगर कोई पिक्चर अपलोड की, अब पिक्चर एक से ज़ायद पिक्चर्स आपने इसमें अपलोड करनी है डिफरेंट एंगल्स के साथ। जैसे मैंने कहा मिनिमम 4 पिक्चर्स, उसमें फर्स्ट पिक्चर आपके स्टिकर की और उसके बाद सेकंड पिक्चर, थर्ड और बाकी एंगल से ली गई तस्वीरें। अब पिक्चर्स अपलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट कर दिया, सबमिट रिक्वेस्ट कर दी इसकी अप्रूवल के लिए कि ये प्रूफ है मेरी प्रोडक्ट का, मेरे ब्रांड का, जो जिसकी मैंने अप्रूवल ली है और इसी नाम से जो है वो मैंने आगे अपनी प्रोडक्ट्स जो है किचन कैटेगरी में अपलोड करनी है। आप जब प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब भी आप इसी तरह, आपके पास जब अप्रूवल आ जाएगा आप किचन की कैटेगरी में जाके आपने कोई भी प्रोडक्ट उसमें ऐड करना है। आप जब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे किचन कैटेगरी सेलेक्ट की आपने जो भी उसमें अपनी प्रोडक्ट टाइप आपने सेलेक्ट की और जब आप उसमें आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा ब्रांड नेम का, तो प्रोडक्ट का नाम लिस्टिंग करने के साथ साथ आप ब्रांड नेम में अपना नोवा का नाम उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि नोवा का ब्रांड आपके पास अप्रूव हुआ है लिस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ब्रांड नेम में जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आप एंटर करेंगे नोवा। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर आप एंटर करेंगे नोवा। इसी तरह